मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। आई एम ए बैंकिंग एस्पायरेंट एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 24 आवर का कंप्लीट शेड्यूल शेयर करूंगी कि किस प्रकार से मैं अपने 24 आवर मैनेज करती हूँ अपनी स्टडी को लेकर। वैसे तो डेली व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी, बट जिसमें मैं आप लोगों को यही बताती थी कि मैंने पूरे दिन में क्या और कैसे पढ़ा। बट इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना हर एक टाइम शेयर करूँगी कि मैं किस टाइम क्या पढ़ती हूँ और कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करती हूँ अपने घर के काम को भी लेकर। और घर में हमारे शादी भी है, तो इसके बीच में मैं कैसे 9 से 10 घंटे अपनी स्टडी करती हूँ। तो माँ सरस्वती को याद कर दिन की शुरुआत 6:45 बजे, उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं 6:15 बजे तक आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। ये मैं डेली करती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ। ये जो टू डू लिस्ट होती है ये मेरे हिसाब से होती है, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि मुझे मेरा कौन सा वीक पॉइंट है और मुझे कहाँ से क्या इम्प्रूव करना है। एंड इस हिसाब से आप भी अपनी टू डू लिस्ट अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद 6:30 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले स्पीड मैथ के साथ स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं स्क्वायर और क्यूब का रिवीजन करती हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। 100 तक स्क्वायर एंड 30 तक क्यूब, जिसमें जो स्क्वायर है वो मैंने 70 तक तो अच्छे से याद कर गया, बट आगे वाली 80 वाली लाइन थी वो मुझे काफ़ी कम याद थी, जिसमें से मुझे 2-3 ही याद थी, तो उनको मैंने आज लिख के याद किया। मैं डेली ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि 1 या 2 है वो मैं डेली याद करूँ और उनको फिर डेली बेसिस पे लिखूँ। और ये करने के बाद मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज़ का रिवीजन किया था। ये है मेरी फ्रैक्शन वैल्यूज़, मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। 7:15 बजे तक मैंने इतना करा। उसके बाद मैं नहाई, पूजा की एंड मेरे कुछ घर के जो बेसिक काम होते हैं उनमें मैं हेल्प करती हूँ, जिसमें मेरी ड्यूटी होती है सुबह सुबह आटा गूंद के रोटी बनाने की। खेत में इतने सारे लेबर्स लगे होते हैं, कुछ घर के हम हो जाते हैं, तो 14-15 लोगों की रोटियाँ और खाना बनाना होता है। आटा गूंद के आधे घंटे तक मुशक्क़त के बाद मैं खाना बनाने लगती हूँ एंड काफ़ी मैंने बना दिया था लगभग। उसके बाद थोड़ी बहुत जो रही थी वो मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है तो फिर मम्मी अपना काम जल्दी जल्दी करके बाद में आधी मम्मी बना देती है, आधी मैं बनाती हूँ। इसके बाद मैं अपना खाना वगैरह खा के 10 बजे आ जाती हूँ अपने टेबल पे वापस पढ़ने के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर के साथ। मैंने अपने स्लॉट को इस टाइप से डिवाइड कर रखा है कि मुझे इतने से इतने टाइम के बीच में ये क्लासेस पूरी करनी है। मॉर्निंग में मेरा ये रूटीन होगा और दोपहर के बाद में मुझे ये पढ़ना है, रात को मुझे ये पढ़ना है। तो इस हिसाब से मैं अपना डे पूरा कंप्लीट करके चलती हूँ। तो आज मैंने 10 बजे करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया था। इस क्लास को करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि मुझे उसमें नोट्स बनाने होते हैं। वैसे तो मैं 1.5 पे करके देखती हूँ, बट जब सेल्फ नोट्स बनाती हूँ उनको रीड करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकल जाता है, बट कंप्लीटली न्यू जो होती है वो मुझे इसी क्लास में याद हो जाती है। ये क्लास है कृति मैम की, फिजिक्स वाला की, काफ़ी अच्छा ये करंट अफेयर करवाती है। इसके बाद मैं करती हूँ आशीष गौतम सर से, बट उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है कुछ दिनों से और उनकी क्लासेस नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं उनसे नहीं कर पा रही हूँ। और ये करने के बाद मैं करेक्ट एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से 20 से 25 मिनट की जो क्विज़ आती है वहाँ से अपना करंट अफेयर रिवीजन करती हूँ। इतना करने में मुझे आज 1.5 घंटे का टाइम लगा था। इसके बाद 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया और 12 बजे से वापस पढ़ना स्टार्ट किया था। एडिटोरियल की क्लास करी थी निमिषा मैम की। एक्चुअली निमिषा मैम की क्लास में आजकल क्या होता है कि ये जो भी वोकैब आती है वो मेरे लिए न्यू नहीं है, वो सारी ही मुझे लगभग आती होती है, 1-2 को छोड़कर, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, रिवीजन हो जाता है वोकैब का, बट मुझे न्यू वोकैब नहीं मिल रही है यहाँ से, क्योंकि मैं वही वोकैब बार बार रिपीट करवाते रहती है। कुछ 1-2 बीच में नहीं भी होनी चाहिए, इसलिए मैं जो ये वोकैब का जो क्लास होता है वो मैं वरुण चित्रा सर के एडिटोरियल से करती हूँ। बट आज उनके एडिटोरियल की क्लास नहीं आई थी, तो मैंने इन मैम की क्लास से ही किया था, जिसमें मैं पहले पॉज करके खुद से आर्टिकल पढ़ती हूँ, उसके बाद मैम का देखती हूँ। इसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी कंप्यूटर की क्लास, जो मैं कर रही हूँ अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है वहाँ से, मतलब वो यूट्यूब चैनल भी है एंड ऐप भी है सर का। मैं ऐप से कर रही हूँ, सर की पेड क्लास ले रखी है मैंने सचिन अरोड़ा सर की, जहाँ से आज सर ने स्टार्ट किया था MS एक्सेल। MS वर्ड है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स भी बना लिए हैं एंड ये जो मेरे नोट्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बोल रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बार बार पूछते हो लिंक नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जैसे करंट अफेयर हो गया, एडिटोरियल हो गया एंड कंप्यूटर की क्लास होगी, जिनको मैं ट्राई करती हूँ कि 2 बजे से पहले मैं इतना कंप्लीट करूँ। बीच में ब्रेक लेके करती हूँ और उसके बाद मैंने 1 से 1.25 घंटे के लिए सो भी लिया है, नींद भी ले ली है और उसके बाद चाय वगैरह पी के खाना वगैरह खा के 1 घंटे का और रेस्ट लिया था, तो 2 घंटे रेस्ट पे हो गए। एंड अभी मैं एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी RRB का, PO का। अगर कोई लाइव चल रहा होगा तो मैं लाइव देखूंगी, अदरवाइज़ मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी।
फिलहाल मुझे कोई लाइव वाला मॉक तो नहीं मिला, बट मेरे गाइडली के मॉक पड़े हैं, 11 मॉक पड़े हैं करने वाले RRB PO के। और मैं ये 10th नंबर वाला मॉक टेस्ट लगाऊंगी जिसमें लिखा है हार्ड वाला। अब देखते हैं ये कितना हार्ड है और क्या स्कोर रहता है इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो आया है 33 नंबर। मैंने टोटल 38 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, 3 क्वांट में और 1 रीजनिंग में। क्वांट में इसमें बहुत गंदा था। और परसेंटाइल रीजनिंग में तो अच्छा है 96, बट क्वांट में 77 परसेंटाइल है एंड ओवरऑल है 78.37 परसेंटाइल। देखते हैं सॉल्यूशन क्या गलत करा है। क्वांट में लाइक ये केसलेट थी पहले वाली, जो मैं हमेशा स्किप ही करती हूँ सबसे पहले, इसको मैंने स्किप करा था। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेटिव लगा, बट इसको मैंने छोड़ दिया। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो बन गए थे लगभग। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए हैं मैंने 5 से। एंड इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने कभी ज़िंदगी में ही नहीं पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया था एंड गलत किया है वो देखते हैं। सीरीज़ का ये वाला क्वेश्चन गलत किया मैंने एंड एक किया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत और एक किया DS का क्वेश्चन गलत। एंड रीजनिंग में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गलत कर दिया, ये पता नहीं कैसे गलत हो गया। और बाकी इसमें पजल्स तो ठीक थी, ये वाली पजल ईजी थी और ये वाली भी थोड़ी ठीक थी, ये वाली भी, बट इसको मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, मेरे को 4 मिनट लग गए, क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी मैंने गलत ले ली थी तो 2 बार ट्राई करा इसको मैंने। और इसके बाद ये वाला 6 मेंबर वाला, ये भी मैंने स्किप करा था। तो देखते हैं अभी इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद मैंने लिया था 15 मिनट का ब्रेक, चाय वगैरह पी थी और वापस 5:30 बजे बैठी थी मैं करने रीजनिंग के लिए, जो मैं कर रही हूँ पुनीत सर से। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मेंस कहाँ से करे, कहाँ से मेंस लेवल के क्वेश्चन करे। तो रीजनिंग के लिए क्लासेस चल रही है अनअकैडमी स्पेशल पर, पुनीत सर की SBA PU मेंस लेवल तक की क्या कॉन्टेंट होता है उसमें, वो आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसको करने में मुझे आज 2.25 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि इसमें पजल एक थी, वो इतनी मतलब पजल थी कि 10 मिनट तो मेरे को उसको समझने में ही लग गया कि इसमें करना क्या है। फिर जैसे तैसे मैंने उसको 50% तक कर लिया था, बट फाइनली मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझसे वो नहीं बनी थी। फिर मैंने सर का देखा, मशीन इनपुट के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा लेवल था। मतलब SBA PO होगा तो क्या लेवल होगा आप समझ ही सकते हो। एंड ये जो PDF थी ये भी मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर की है, आप वहाँ से जाके ये क्वेश्चन कर सकते हो। 7:15 बजे तक मैंने इस क्लास को कंप्लीट करा। उसके बाद खाना वगैरह बन गया था तो मैं चली गई थी वॉक करके खाना खाने। यहाँ मैंने 45 मिनट का ब्रेक लिया था 8 बजे तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने किया। आज मैंने टोटल 9 घंटे पढ़ाई करी, जिसमें से मैं मेंस की क्वांट की क्लास नहीं कर पाई थी, बिकॉज अभी ऐसा है कि अल्टरनेटिव डेज पे मुझे स्टार्ट करना होगा, एक दिन रीजनिंग एक दिन मेंस, क्योंकि दोनों क्लासेस को साथ में लेके चलना पॉसिबल नहीं है। मेंस की क्लास करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे का टाइम ईजिली लग जाता है। बट ये तो मैंने आज भी फिर भी कम दिया था, थोड़ा सा टाइम को स्ट्रेच किया था, खींचा था मतलब। तो आप भी अपना फुल डे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्रोडक्टिव डे के लिए मिलते रहिए।